हेलो स्टूडेंट, मैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमीय समीकरण का तीसरा उपयोग, थर्ड उपयोग। इससे पहले हम विमीय समीकरण के दो उपयोग कर चुके हैं। पहला, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरा उपयोग पढ़ा था हमने किसी भौतिक या दूसरे की सत्यता की जांच करना। और आज हम तीसरा उपयोग डिस्कस करने वाले हैं विमीय समीकरण का। वो है आपका विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो विमीय समीकरण का हमारा थर्ड जो उपयोग है, तीसरा जो उपयोग है वो ये है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। स्थापित करना। तो आज का हेडिंग हमारा यही है कि मान के चलो हमें कई बहुत सारी भौतिक राशियां दी गई हैं, तो उनके मध्य में संबंध क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यदि हमें ये पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उस भौतिक राशि का उन अन्य भौतिक राशियां जिन पे यह भौतिक राशि निर्भर करती है के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? थ्योरी तो इसकी बहुत छोटी सी है, समझना हमको सवालों से होगा। इसको तो मैं आगे इसमें सवाल दूंगा आपको, ये एग्जाम्पल दूंगा, उनके द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं चले ज़्यादा भी बता देता हूँ किस तरह से हमें संबंध स्थापित करना होता है। तो यदि हमें यह ज्ञात हो, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर अन्य भौतिक राशियों पर किसी प्रकार, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, तो विमीय समानता, तो विमीय समानता के नियम से, तो विमीय समानता के नियम से उन भौतिक राशियों के मध्य उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी कि उनके मध्य रिलेशन स्थापित करता है। अब हमारा विमीय समानता क्या होता है? विमीय समानता ये है कि हम जो भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इस भौतिक राशि के परिमाण और इन सारी भौतिक राशि जिन पर निर्भर करती है, कि क्या करते हैं, तुलना करके उनकी निर्भरता को ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो विभिन्न समानता से हम भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए y पक्ष का मतलब है LH है, एवं दाएं पक्ष
वही आने से का विमीय समीकरण ज्ञात कर, का विमीय समीकरण ज्ञात कर विमाओं की तुलना करके, विमाओं की तुलना करके उन भौतिक राशियों की, उन भौतिक राशियों की निर्भरता याद की जाती है, उन भौतिक राशियों की क्या याद की जाती है, निर्भरता याद की जाती है, निर्भरता याद की जाती यानी कि कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए वो अन्य भौतिक राशियों पर कितनी घात पर निर्भर करेगी, समानुपाती होगी या व्यस्तमानुपाती होगी या वर्गमूल में होगा या स्क्वायर में होगा, किस रूप में होगा उस भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशियों से संबंध, तो उसको हम विमीय समीकरण में विमीय विमाओं की तुलना करके याद कर सकेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि किस प्रकार से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये टॉपिक आपके जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा पर एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा किस तरह से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित होता है। तो एग्जाम्पल है हमारा, स्टोक्स ने ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को, स्टोक्स कौन है, वैज्ञानिक है, किसका नाम है, स्टोक्स वैज्ञानिक का नाम है। तो स्टोक्स ने ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसकी एक छोटी सी गेंद को हम सयान माध्यम, अब सयान माध्यम किसे कहिए, वैसे तो हम अगले जो इसमें चैप्टर और आएंगे उनमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि सयान माध्यम किसे कहते हैं। तो सयान यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे जल हो सकता है, आपके तेल हो सकता है, कोई भी लिक्विड माध्यम जिसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, उसी हम क्या कहते हैं, सयान माध्यम कहते हैं। और उसकी कितना गाढ़ापन है उसमें, ये उसका क्या कहलाता है, सयांता गुणांक कहलाता है। तो इसको हम आगे वाले जब चैप्टर आते हैं हम उसमें सयांता गुणांक वाला हमारा स्पेशली चैप्टर आता है, उसमें डिफाइन करते हैं। तो एक छोटी गेंद को सयान माध्यम यानी कि कोई द्रव है में गिरने दिया जाता है, तो क्या होता है, उस गेंद पर माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासता बल हम जानते हैं। जैसे कुएं में मान के चलो बाल्टी डाले, कुएं में क्या डाले, बाल्टी डाले, तो जो जल की परत है उसके कारण क्या लगता है, उत्थापक विस्कासता बल लगता है, यानी कि ऊपर की ओर पदार्थ पे क्या लगता है, एक बल लगता है। ऐसे ही मान के चलो कोई धातु की गेंद है हमारी छोटी सी, उसको हम द्रव में डालें, यानी कि कोई सयान माध्यम में डाले, सयान माध्यम यहाँ का द्रव हो सकता है, तो उसमें डाले तो उस पर क्या लगता है, विस्कासता बल लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ बल लगता है। यदि आरोपित विस्कासता बल का F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, आपको निर्भरता दी गई है किस किस पर, गेंद की त्रिज्या कितनी है, सयांता गुणांक का मान कितना है, यानी द्रव का सयांता गुणांक कितना है, और गेंद का वेग कितना है, यानी गेंद को हम कितनी तेजी से डाल रहे हैं, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो विमीय समीकरण का हमारा तीसरा उपयोग क्या था, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और उसमें हमने थ्योरेटिकल में लिखा था कि यदि हमें ये पता हो कि कोई भौतिक राशि किसी अन्य राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो हम उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि विस्कासता बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर कौन से, गेंद की त्रिज्या, सयांता गुणांक और गेंद का वेग। तो F का इनसे R, ईटा और B से क्या स्थापित करना है, हमें संबंध स्थापित करना है, और किसके द्वारा, विमीय समीकरण के द्वारा। तो विमीय समीकरण के द्वारा हम स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा इस प्रश्न का आंसर। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न को मैं बोल रहा हूं आपको, स्टोक्स ने ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को सयान माध्यम में गिरने दिया जाए, तो उस गेंद पर माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासता बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, गेंद की त्रिज्या r, सयांता गुणांक ईटा, गेंद का वेग v, तब बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और हमें विमीय समीकरण के उपयोग द्वारा यह कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा। सॉल्यूशन इसमें आगे बढ़ते चलेंगे तब आएगा। देखिए किस तरह से हम सॉल्व
किया गया दिया है आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ भौतिक राशि, यहाँ भौतिक राशि हमारी कौन सी है? विस्कासता बल। यहाँ भौतिक राशि विस्कासता बल F का मान गेंद की त्रिज्या कितनी? स्मॉल r। सयांता गुणांक ईटा तथा गेंद के वेग b पर निर्भर करता है। तो ये तो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब आप इनसे तो परिचित हो कि गेंद की त्रिज्या क्या होती है, जानते हो आप। वेग क्या होता है, वेग राशि क्या है? वेग यानी कि होती है स्पीड, सॉरी हाँ वेलोसिटी बोलते हैं वैसे इंग्लिश को, चाल को स्पीड बोलते हैं हम। तो गेंद वेलोसिटी आप जानते हो क्या होता है। मैं सयांता गुणांक को बता दूं, सयांता गुणांक ईटा का जो फॉर्मूला होता है ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ेंगे हम इसको। और आगे के चैप्टर में इस सूत्र का हम क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। इसको सयांता गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से व्यक्त करते हैं। यानी कि ये इस जो संकेत है, ये जो संकेत है इसको क्या बोलते हैं हम? ईटा। एन को थोड़ा सा खींच देते, नीचे तक बना देते, तो इस संकेत को हम क्या बोलते हैं? ईटा। तो ईटा का ये जो मान है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल बटे के क्षेत्रफल इंटू के वेग प्रवणता। ये मैंने क्यों लिखा है आपको, आप बेसिक किताब में देख सकते हो। इसका फॉर्मूला दिया गया है, आप जब विमा निकालते हैं तो विमा निकालने के लिए लिखा है मैंने कि विमा कैसे निकालेंगे ईटा की, तो उसको समझाने के लिए लिखा है। तो मैं पहले आपको विमा निकलवा देता हूँ, ईटा की सयांता गुणांकी की विमा क्या होती है। तो देखिए बल की विमा हम निकाल चुके। बल की विमा होती है आपकी m1 L1 T-2। अगर बल की विमा भी याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान इंटू के त्वरण। तो बल की विमा होती है आपकी m1 L1 T-2 अपॉन के क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। और वेग प्रवणता को भी मैं समझा देता हूं। तो वेग प्रवणता कहते हैं वेग में दूरी के साथ परिवर्तन, यानी कि दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। और वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेग बटे के दूरी। क्या होता है? वेग बटे के दूरी। वेग की जो विमा होती है वो होती है आपकी L1 T-1 और दूरी की विमा क्या होती है? L1। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाता है, यानी कि वेग प्रवणता की विमा क्या आती है आपकी? T-1। तो वेग प्रवणता की विमा होगी आपकी T-1। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग बटे के दूरी, यानी कि वेग में परिवर्तन, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम वेग प्रवणता कहते हैं। तो ये अब हम ईटा के लिए विमा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो m1 केवल एक ही है आपका, तो मैं यहाँ साइड से ही लिख देता हूं m1। L1 एक ये रहा आपका ऊपर और दो नीचे हैं। दो नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा L1 और ये दो ऊपर के गए तो क्या हो गए? L-2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो -2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? -k बचेगा, यानी कि L-k1। दूसरा T-2 पहले से ऊपर है, वहां पर नीचे से T-1 जाएगा, T-2 ऊपर है, नीचे से T-1 बन जाएगा, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ऊपर जाता है जब किसका बन जाता है? माइनस का बन जाता है। तो माइनस का नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा, यानी T+k1 हो जाएगा। अब -2 प्लस का 1, वही कितना बचेगा? T-k1। तो ये हो जाएगी आपकी किसकी विमा? ईटा की विमा हो जाएगी। किसकी विमा हो जाएगी? आपकी ईटा की विमा हो जाएगी, यानी कि सयांता गुणांकी की विमा हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था आपको, जिससे आप वेग की जो ईटा है यानी कि सयांता गुणांक है उसकी विमा निकाल सको। तो ईटा की विमा मैं यहाँ पे आपको पहले से ही निकाल के रख रहा हूँ। ये किसकी विमा है? हमारी ईटा की, यानी कि सयांता
गुणांकी की विमा है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ भौतिक राशि विस्कसता बल का मान, गेंद की त्रिज्या स्मॉल r, सयांतर गुणांक ईटा तथा गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। निर्भर करता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, अतः F समानुपाती क्या होगा, समानुपाती का चिन्ह निर्भरता को व्यक्त करता है। किस पर निर्भर करता है, गेंद की त्रिज्या r। तो मान के चलो गेंद की त्रिज्या पर निर्भर तो करता है, लेकिन कितनी घात पर निर्भर करता है ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए मान लेते हैं हम कि गेंद की त्रिज्या r की x घात पर निर्भर करता है। दूसरा सयांतर गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। ईटा का भी पता नहीं हमें कि कितनी घात पर निर्भर करता है ईटा, सयांतर के कितनी घात के गुना के बराबर की निर्भरता है इसकी, सयांतर गुणांक की बल पर, यानी कि बल की सयांतर गुणांक पर कितनी निर्भरता है, तो उसको निर्भरता को हम मान लेते हैं y पर, y घात पर निर्भर करता है। गेंद के वेग v की मान के चलो z घात पर निर्भर करता है। तो ये हमने मान लिया कि अतः F समानुपाती r की पावर x, ईटा की पावर y और b की पावर z। अब हमें x, y और z के मान क्या करने हैं, कैलकुलेट करने, निकालने हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर के समानुपातिक का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, उस स्थिरांक को मान लेते हैं हम k नियतांक। तो ये हो जाएगा k r की पावर x, ईटा की पावर y और b की पावर z। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया आपका। अब समीकरण नंबर 1 में हम क्या निकालेंगे, LHS का विमीय समीकरण निकालेंगे, RHS का विमीय समीकरण निकालेंगे और दोनों में विमीय समांगता, दोनों में क्या करेंगे, विमीय समांगता का नियम लगाएंगे, यानी कि इनकी विमाओं की क्या करेंगे, तुलना करेंगे और तुलना करके x y z का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आगे देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 के LHS का विमीय समीकरण LHS में क्या है, आपके बल है और बल का मान, बल की जो विमीय समीकरण होती है वो होता है आपका m1 L1 T - K2। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम 2। समीकरण नंबर कौन सा, 2। इसी प्रकार मैं आगे ले रहा हूं, इसी प्रकार समीकरण 1 की RHS का विमीय समीकरण। तो RHS का विमीय समीकरण, RHS में है आपके, देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या r आ रही है, तो ये हो जाएगी आपकी r यानी कि त्रिज्या का मतलब दूरी है, तो दूरी की परिमाण क्या होती है, L1। तो L1 और घात कितनी लग रही है इसकी, x, घात कितनी लग रही है, x लग रही है। ईटा सयांतर गुणांकी की परिमाण क्या होती है, अभी निकाली है हमने, m1 L की पावर -1 T की पावर -1। तो यहां लिखेंगे m1 L1 T की पावर -1 की पावर कितनी आएगी, y। तीसरी राशि हमारी क्या है, वेग की विमा क्या होती है, जानते हैं हम, L1 T - K1। तो तीसरी होगी L1 T - 1 और की पावर कितनी है, z। कितनी है, z। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, यानी कि इस जो RHS है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं जूम करके। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, और तो सॉल्व करने पर यह आता है आपका x को अंदर गुना कराएंगे तो कितना आएगा, L1 की पावर x था तो अब क्या हो जाएगा, L की पावर x, 1 को x से गुना कराएंगे। दूसरे कोष्टक में हमें y को इन घातों से गुना कराना है, तो ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट में
m की पावर बाई l की पावर बाई और t की पावर माइनस के बाई। इन घातों से क्या किया है हमने, गुना कराया। सॉरी, l की पावर क्या है, -1, l की पावर क्या है, -1 है, तो ये आएगा आपका माइनस के y। सायांत गुणांकी में m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर माइनस के 1। उधर देखेंगे हम तो ये आएगा आपका l 1 है तो l की पावर z और t -1 है तो t की पावर माइनस के z। 3 कोष्टक है हमारे, तीनों को हम एक ही कोष्टक में लिख लेते हैं। तो तीनों को हम एक में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा विमीय समीकरण में क्या आता है, m आता है। तो हम m देखते हैं कहाँ कहाँ है, तो m केवल आपका इस कोष्टक में, इस वाले में, और वो कितना है, m की पावर 22। फिर इसके बाद में देखते हैं l कहाँ कहाँ है, तो एक तो ये रहा l की पावर x, दूसरा ये रहा l की पावर -y और तीसरा ये रहा l की पावर z। आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x माइनस के y प्लस के z। तो l की टोटल पावर कितनी हो गई, x माइनस के y प्लस के z। t आपका कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है t की पावर माइनस के y, एक t की पावर माइनस के z। माइनस कॉमन आएगा और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस के y प्लस के z। आया समझ में, इस तरह से हमें सॉल्व करके ये रखना है। अब ये हमारा आ गया फाइनल, समीकरण नंबर 2 इसको दिया, समीकरण नंबर 3 इसको दिया। अब हमें क्या लगाना है, विमीय समांगता का नियम लगाना है। विमीय समांगता का नियम ये है कि यदि ये मान के चलो हमारा फॉर्मूला है, स्थापित करना है, भौतिकी दृष्टि से सत्य सिद्ध करना है, तो इसकी LHS की विभव और RHS की विभव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों को बराबर करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। तो आगे लिखेंगे विमीय समांगता के नियम से, विमीय समांगता के नियम से आएगा आपका ये वाला समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का जो विमीय समीकरण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2 कौन सा है, m बल L1 t की पावर माइनस के 2 और 3 में क्या है आपका m की पावर y l की पावर x माइनस के y प्लस के z और t की पावर माइनस के y प्लस के z। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा सूत्र सत्य है, इसलिए इसके घातों की क्या करनी है, तुलना करनी है। मैं समीकरण नंबर 1 को इधर रख रहा हूं, समीकरण नंबर 1 को कहां लिख के रख रहा हूं, यहां पर लिख के रख रहा हूं। समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा, f बराबर के k r की पावर x ईटा की पावर y और b की पावर z। इसको हमने समीकरण नंबर क्या माना था, 1 माना था, क्योंकि लास्ट में मान हमें x y z के इसी में रखने हैं। तो अब आगे इसको क्या करते हैं हम, तुलना करने पर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में विमाओं की तुलना करने पर, विमा कौन कौन सी होती है, जो घातें लगी हुई होती है वो क्या होती है, विमा होती है। विमाओं की तुलना करने पर, अब विमाओं की तुलना करेंगे तो ये आएगा, देखिए m की पावर इधर 1 है, इधर कितनी है y, तो 1 बराबर के तो क्या आएगा, y आएगा, यानी कि y बराबर के 1 आएगा। दूसरा l की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ पर कितनी है l की पावर, x माइनस के y प्लस के z। तो ये बराबर होना, तुलना कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इस पर जितनी घात है उतनी ही घात इस पर होनी चाहिए, यानी कि इस पर इतनी आ रही है। इधर t की पावर कितनी है, -2 है, उधर कितना है -y प्लस के z। इनको मैं समीकरण मान लूँ 5, 6 और 7, चाहे एक ही मान लीजिए, ये तीनों समीकरणों को एक ही मान लो। तो समीकरण 5 से, तो अब आगे मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 5, 6 व 7 से। समीकरण 5, 6, 7 से क्या आता है, देखिए y का मान सीधा सीधा मिल रहा है हमें, कितना है, y बराबर के 1। y का मान यदि मैं देखो समीकरण 7 में माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस होगा, यानी 2 बराबर के y प्लस के z। अब z के लिए सॉल्व करो इसको, तो z बराबर क्या आएगा आपका 2 माइनस के y।
जेड के लिए सॉल्व करूँगा तो बाई इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस के बाई आएगा, और बाई का मान कितना है आपका 1 है। तो बाई का मान मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो जेड बराबर की कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जेड बराबर की कितना आ गया 1 आ गया। अब बाई और जेड के मान हमारे पास में आ गए। इन मानों को मैं समीकरण 6 में रख दूँ तो ये आएगा आपका 1 बराबर के x माइनस 1 प्लस के 1, क्योंकि बाई का मान 1 है और जेड का मान भी आपका कितना है 1 है। तो ये कैंसिल हो गया, तो x का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। x बाई जेड के मान कहाँ रख रहा हूं मैं, समीकरण नंबर 1 में रखना होगा। तो समीकरण 1 में x वाई व जेड का मान रखने पर, x वाई व जेड का मान रखने पर, x वाई और जेड का मान रखेंगे तो ये आएगा आपका f बराबर के r x की पावर 1 ईटा y की पावर 1 देन बाई 1 है, और v जेड बराबर कितना है 1 है। इनकी f बराबर क्या आ गया के r ईटा v, और ये आ जाता है आपका क्या संबंध आ जाता है, रिलेशन आ जाता है, जो कि विमीय दृष्टि से, भौतिकी दृष्टि से, सभी दृष्टि से क्या है सत्य होता है। यहाँ के क्या होता है, क्या के यहाँ पर स्थिरांक होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट राशि की कोई भी विमीय समीकरण नहीं होता, कोई भी विमा नहीं होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है विभिन्न भौतिक, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है f बराबर के आर ईटा बी, के आर ईटा बी। तो ये था हमारा विमीय समीकरण का तीसरा उपयोग, जो आपने देखा कि किस तरह से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपका विस्कास का बल F, R त्रिज्या, ईटा क्षयंता गुणांक और B वेग के मध्य क्या आ गया संबंध आ गया। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें। यदि इस वीडियो में आपके कोई भी, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा है हमने इस वीडियो में, समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। अगर समझ में भी अच्छा आया है तो अच्छा कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे।